नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में आंवला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, दिन और वार क्या होंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही जानेंगे पारण की विधि, पारण का मुहूर्त और इससे जुड़े हुए हर प्रकार के नियम। कहने का अर्थ है एकादशी के एक दिन पूर्व नहाय खाए से लेकर के पारण तक के संपूर्ण नियम के विषय में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों का राजा होता है। अपने पूरे भविष्य काल में मनुष्य को इसलिए एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। इसके बारे में मान्यता यह भी है, यदि जीवन काल में आपने एकादशी और प्रदोष का व्रत नहीं किया है, तब अन्य जितने भी अपने व्रत, जप, तप, पूजा पाठ, पुण्य, दान इत्यादि किए हैं, वह सभी अधूरे फल को देते हैं। वैसे तो प्रत्येक माह 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की, दूसरी शुक्ल पक्ष की। दोनों ही एकादशियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, ज़्यादातर भक्तों को यह भी होता है ना दिमाग में कि कौन सा एकादशी हमें करनी चाहिए, शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की। शास्त्रों में दोनों ही एकादशियों को करने का विधान बतलाया गया है और दोनों की महत्ता एक समान ही है। हर वर्ष आमल की एकादशी फागुन माह में की जाती है। साल 2025 में आमल की एकादशी के व्रत का प्रारंभ 9 फरवरी की सुबह 7:45 पर होगी तथा इसकी समाप्ति 10 फरवरी की सुबह 7:44 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में व्रत रखने की महिमा बतलाई जाती है। उस तरह से यदि हम देखते हैं तो व्रत हम सभी 10 मार्च को करेंगे, दिन सोमवार होगा। फागुन माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, इसे आमल की एकादशी या आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा विशेष रूप से आंवले के वृक्ष में करना अत्यंत ही शुभ फल को प्रदान करता है। कहते हैं इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी का स्वयं वास होता है, इसलिए आंवले के वृक्ष की इस दिन पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होता है। कहते हैं धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि माँ लक्ष्मी के आंसू से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई है, इसलिए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आंवले के पेड़ की पूजा करने से त्रिदेव की पूजा होती है, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आंवले के पेड़ के ऊपरी भाग में भगवान ब्रह्मा जी का वास माना जाता है और मध्य में शिव जी का, तथा आंवले के वृक्ष की सबसे निचले भाग में श्री हरि का वास माना जाता है। पद्म पुराण में भी इस एकादशी का जिक्र है और कहते हैं जो व्यक्ति इस व्रत को कर लेता है उसे अथाह धन और संपदा की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। आइए अब हम पारण के मुहूर्त को भी जान लेते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को पारण भी शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है, पुण्य क्षीण होता है। पारण हम सभी 11 मार्च को करेंगे, दिन मंगलवार होगा। प्रातः काल 6:35 से लेकर के 8:13 तक का यह समय है। आइए अब हम इससे जुड़े हुए सभी प्रकार के नियमों के विषय में जान लेते हैं। एकादशी का व्रत का जो नियम होता है वह एक दिन पूर्व यानी कि 10वीं तिथि से ही लागू हो जाता है, यानी किसी दिन से हमें पालन करना होता है। इस दिन नहा धो करके केशों से अच्छी प्रकार से आपको पवित्र हो जाना है, यानी कि शुद्ध हो जाना है। इसके बाद दैनिक पूजा पाठ को संपन्न करके अपने भोजन को स्वयं ही तैयार करें, या फिर कम से कम इतना ज़रूर करें कि भोजन शुद्ध और सात्विक करें। कोशिश करें कि भोजन अपने घर का ही करें, दूसरे के यहाँ का भोजन ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि दूसरे के यहाँ जो भोजन बनाया गया है वह किस मंतव्य के साथ बनाया गया है। यदि आप श्री हरि का स्मरण करते हुए भोजन को तैयार करते हैं तो उसमें पवित्रता भी आती है, सात्विकता आती है और साथ ही साथ सद्भाव सद्गुण का भी विकास होता है। वो एक कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है। संध्या कालीन के बाद किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन बंद कर देना चाहिए।
यदि शरीर स्वस्थ ना रहता हो या फिर आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता पड़ती हो, तब आप ऐसे में दूध, दही, फल, फूल, चाय इत्यादि या जूस वगैरह चीज़ों को ले सकते हैं। लेकिन संध्या काल के बाद आपको अन्न नहीं लेना है। दूसरे दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान श्री हरि का सबसे पहले ध्यान करना है, और यदि ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ सकते हो तो कम से कम इतना जरूर करें कि सूर्योदय के पूर्व ही उठ जाएं। तत्पश्चात नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाना है। याद रखें, इस दिन ब्रश नहीं करना है। अपने मुख की शुद्धि 12 बार कुल्ला करके आप कर लें। शास्त्रों में यही विधान बतलाया गया है। यदि आप दातुन से अपने मुख की शुद्धि करना चाहते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन दातुन आपको तोड़ना नहीं है, एक दिन पहले ही आप तोड़ करके रख सकते हैं। इसलिए इस विषय में एक नियम यह भी है, यदि संभव हो सके तो रात्रि में ही आप ब्रश करके अपने मुख को शुद्ध कर लें, और जिस दिन एकादशी है उस दिन कुल्ला करके अपने मुख की शुद्धि करके नियम का पालन करें। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को आपको जल अर्पण करना है। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करें। घर में पवित्र जल का छिड़काव करें। उस समय भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र का आप ध्यान करते रहें, और यदि मंत्र याद ना हो तो भगवान श्री हरि के नामों का भी जाप करना, स्मरण करना चाहिए। इससे भी घर का पवित्रीकरण होता है और जितनी भी घर में निगेटिविटी होती है वह समाप्त होती है। तत्पश्चात घर के मंदिर में तिल के तेल का या फिर घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लें, और उसके बाद आपको सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना है। बिना व्रत के संकल्प की आपकी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है, इसलिए व्रत का संकल्प अवश्य ही ले लें। तत्पश्चात भगवान श्री हरि को विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराना चाहिए। जल, दूध, दही, पंचामृत, शक्कर इत्यादि से भगवान श्री हरि का अभिषेक करें। यदि आपके पास प्रतिमा ना हो, फोटो हो, तब उसमें जल के छींटे के द्वारा ही स्नान का भाव करें, और फिर इसके बाद वस्त्र अर्पण करें। भगवान श्री हरि के मस्तक पर पीला चंदन, अष्टगंध चंदन या फिर तुलसी की लकड़ियों को घिस करके उसके भी चंदन से तिलक करना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। शास्त्रों में ऐसा बतलाया गया है, तुलसी की लकड़ियों को घिस करके भगवान श्री हरि के मस्तक पर जो व्यक्ति चंदन लगाता है उसे कई जन्मों तक स्वर्ग धाम की प्राप्ति होती है, बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे किसी व्यक्ति को पाप स्पर्श भी नहीं कर पाता है। तत्पश्चात भगवान श्री हरि को तुलसी की मंजरियां अर्पण करें, और साथ ही साथ यदि संभव हो सके तो तुलसी की माला अर्पण करें। इस दिन तुलसी के दल को तोड़ना नहीं है, आप एक दिन पहले ही तोड़ करके रख सकते हैं। भगवान श्री हरि की पूजा करते समय इस दिन आपको आंवले के वृक्ष की भी पूजा विशेष रूप से करनी है। इस दिन भोग में आंवले से बनी हुई चीज़ों को लगाएं, या फिर आप आंवला भी लगा सकते हैं। आंवले का मुरब्बा, आंवले की कंडी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो जाती है उन सभी चीज़ों को भोग में आप लगा सकते हैं। धूप दीप अर्पण करें और फिर व्रत की कथा हाथों में पुष्प लेकर के सुने। जब कथा पूर्ण हो जाए तो हाथों के उन पुष्प को भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ देना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि को तांबुल अवश्य ही अर्पण करना चाहिए, अर्थात कि पान और उसमें लौंग, इलायची डाल करके अर्पण करना चाहिए। संभव हो सके तो एक छोटा सा हवन अवश्य ही करें। देखिए, हवन के माध्यम से हमारी जो भी चीज़ें अर्पण होती है ना, वह सीधे भगवान तक पहुंचती हैं। हवन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप जो भी चीज़ें अपने आराध्य को अर्पण करते हैं वह जल्द ही पहुंचती है। इसलिए हवन 5 बार, 10 बार, 5 बार, 11 बार या फिर विषम संख्या में ही करना है। 5, 11, 21, 31 जितना संभव हो सके उतना करना चाहिए। तो एक छोटा सा हवन करने के पश्चात ही आप आरती करें और फिर अंत में क्षमा याचना करें। भोग आप जिस भी चीज़ का लगाएं उसमें तुलसी का दल अवश्य ही रखें, क्योंकि बिना तुलसी दल के कोई भी भोग स्वीकार नहीं होती है। रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक विशेष कर जागरण और कीर्तन करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति रात्रि 9 से मध्य रात्रि तक जागरण करता है उन सभी व्यक्तियों को ऊपर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है, बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है और आने वाले कई जन्मों तक उन्हें सार्थकता हो जाती है। उनकी जन्म जो है ना वो सार्थक हो जाते हैं। तो इसलिए संभव हो तो जरूर ही करना चाहिए। इस दिन कुछ विशेष नियम का भी पालन करना चाहिए, जैसे व्रत करने वाले भक्तों को मसूर की दाल, चावल, बैंगन, गाजर, शलजम, पालक, गोभी या फिर गरम मसाला जैसी जो भी चीज़ें जो शरीर में तामसिक क्रिया को बढ़ाने वाली होती है उन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना चाहिए।
तथा किसी भी प्रकार के अपमान, हिंसा इन सभी चीज़ों से दूरी बना करके रखनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सभी से व्यक्ति को इस दिन दूरी जरूर ही रखनी चाहिए। अपने आप को प्रभु की भक्ति में लीन करना चाहिए। दूसरे दिन पारण से पूर्व स्नान इत्यादि करके आपको भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी है, भोग लगाना है और फिर आपको दान पुण्य करना है। बिना दान पुण्य के पूजा पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है, तो यथासंभव दान करना चाहिए। दान ब्राह्मण को यानी कि योग्य ब्राह्मण को करना चाहिए, जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। अन्न, वस्त्र इत्यादि का दान करना चाहिए, जो भी आपसे संभव हो सके। फिर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। व्रत आप जो भोग द्वादशी को लगाते हैं ना, आंवले से या फिर तुलसी दल से, जो भी चीज़ आप लगाते हो उससे आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन संभव हो तो आंवले का भोग इस दिन अवश्य ही लगाएं, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस प्रकार से किया गया व्रत अवश्य ही पूर्णता को प्राप्त होता है और इससे मनोकामनाएं भी जल्द सिद्ध होती हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि फिर भी आपके कोई सवाल हैं, कोई प्रश्न हैं, तो अवश्य ही कमेंट के माध्यम से पूछें। हम आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।